सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 15 जो कि क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए ही है, यह ली गई है विज्ञान विषय से। और आज हम इसमें जिस पाठ को समझ रहे हैं वह है पौधों को जानिए। और इस पाठ के अंतर्गत आज हम पौधे के एक महत्वपूर्ण भाग जड़ के बारे में बात करेंगे। जड़ पौधे का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि शायद अगर ये ना तो हो सकता है कि पौधा ही नहीं होगा। तो जैसा कि आप ये तो जानते ही हैं कि पिछली जो वर्कशीट आई जिसमें हमने इस पाठ को समझा, उसमें हमने पौधे के जो विभिन्न भाग हैं उनके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त की है। तो उसी श्रृंखला में आज हम जड़ के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। किसी पौधे में जड़ मिट्टी के अंदर उपस्थित होती है, यानी ये पौधे का ऐसा भाग है जो मिट्टी के अंदर उपस्थित होता है। पौधों में जड़ तंत्र दो प्रकार के होते हैं, मूसला जड़ और रेशेदार जड़। और यहाँ पर एक फ्लो चार्ट भी दिया गया है जिसमें समझाया गया है कि जड़ कितने प्रकार की होती है और उनके उदाहरण कौन से हैं। तो चलिए एक बार देखते हैं। तो जैसा कि अभी हमने ऊपर समझा भी है कि जड़ दो प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ और रेशेदार जड़। मूसला जड़ के उदाहरण है सेम, यानी सेम की फली, और आम। आम का जो पौधा होता है आप उसको निकालेंगे तो देखेंगे उसकी जड़ कुछ अलग तरीके की होगी। और दूसरी है रेशेदार जड़, जिसके उदाहरण है गेहूं और मक्का। तो ये दो प्रकार की जड़ें होती हैं, यानी दो प्रकार के जड़ तंत्र किसी भी पौधे में काम करते हैं। तो किसी में मूसला जड़ होती है और किसी में रेशेदार जड़। तो चलिए अब कुछ क्रियाकलाप करते हैं। पहला क्रियाकलाप है कि खुले मैदान में जाइए, कुछ खरपतवार पौधों को मिट्टी से खोदकर निकालिए। खरपतवार जानते हैं क्या होता है? खरपतवार वो अवांछित पौधे होते हैं जो कि हमारे जो उपयोगी पौधे होते हैं उन्हीं के साथ उगाते हैं और उनका भोजन छीन लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। तो क्या होता है कि हमारे जो पौधा, जो हमारा मुख्य पौधा जो हमने लगाया होता है, जिसकी हमें ज़रूरत होती है, उसको तो उतने पोषक तत्व नहीं मिल पाते जितना वो खरपतवार को लेते रहते हैं खरपतवार, और वो बड़े होते रहते हैं। तो हमें कुछ ऐसा ही करना है कि जाके कुछ खरपतवार को उखाड़ के देखना है। फिर हमें ये देखना है कि क्या घास जो है वो आसानी से निकली। तो दो हैं यहाँ पर, तो आप कहेंगे घास तो आसानी से निकल गई, शायद ऐसा होता भी है। यदि आपने हाँ कहा तो आपने ठीक कहा, क्योंकि देखिए घास तो आसानी से निकल गई, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि आसानी से नहीं निकलते हैं। उनका कारण क्या है वो अभी हम बताते हैं। फिर इसके बाद है कि दूसरा जो क्रियाकलाप है कि 3 या 4 चने के बीजों को गीली रुई में रखिए। पानी डालकर रुई को हमेशा नम रखिए जब तक कि बीज अंकुरित होकर नवोद्भिद ना बन जाएं, यानी उनके अंदर से अंकुरण ना हो जाए। 1 सप्ताह के बाद उन्हें खींचकर रुई से बाहर निकालने का प्रयास कीजिए और फिर ये देखिए कि क्या आप जड़ों को रुई से आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपका उत्तर होगा नहीं। आप ये करके देखिएगा, क्योंकि जड़ों को रुई से निकालना आसान नहीं होता। इन सब का आखिर कारण क्या है? इसका अर्थ यह है कि जड़ें पौधों को मिट्टी में मजबूती से जकड़े रखती हैं। इन्हें मिट्टी में पौधों का स्थिरक भी कहा जाता है, यानी उसको एक जगह पर स्थिर रखने वाला कहा जाता है। तभी तो आपने देखा है ना कि पौधा सीधा का सीधा खड़ा रहता है, कहीं इधर उधर हिलता नहीं है। वो सब क्या है? वो जड़ों के कारण है, क्योंकि जड़ें जो होती हैं मिट्टी में मजबूती से पौधे को जकड़े हुए रखती हैं ताकि वो उखड़े ना। तो इसलिए इन्हें हम पौधों का स्थिरक भी कहते हैं। फिर एक और क्रियाकलाप, किसी खुले मैदान से एक जैसे 2 खरपतवार लीजिए। बार बार खरपतवार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खरपतवार अगर आप उखाड़ भी देते हैं तो उसका नुकसान नहीं है ना कोई भी। ध्यान रखिए कि इनकी जड़ों को कोई नुकसान ना हो। इस तरीके से हमें दोनों खरपतवारों को निकालना है ताकि वो जड़ समेत निकलें। खरपतवार के एक पौधे को एक गमले ए में मिट्टी डालकर लगा दीजिए
और दूसरे पौधे की जड़ों को काटकर दूसरे गमले बी में लगा दीजिए, जैसा कि अगर आप देखेंगे यहाँ पर चित्र में दिखाया भी गया है। फिर इसमें नियमित रूप से आप क्या करेंगे, इसमें नियमित रूप से जल दें और 1 सप्ताह के बाद इनको आपको नोटिस करना है, इनका अवलोकन करना है कि क्या हुआ, इनके अंदर क्या चेंज आया। क्या दोनों पौधे स्वस्थ हैं? दोनों पौधों में नियमित रूप से जल दिया गया है, क्योंकि जल देने से तो उनका भोजन बनता है, हमने ये पिछली वर्कशीट्स में समझा भी है। परंतु देखा गया कि जिस पौधे की जड़ नहीं थी वह सूख गया, यानी जड़ें पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम भी करती हैं। तो इससे हमें समझ में आया कि जड़ों का काम क्या होता है। पहला कि जड़ें पौधों को मिट्टी में मजबूती से जकड़े रखती हैं, और दूसरा वो पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक या पौधे के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने का काम करती हैं, क्योंकि जब उन्हें पानी मिलता है, पौधों को पानी मिलता है, तभी तो वो भोजन बना पाते हैं और स्वस्थ रह पाते हैं। तो अगर जिसकी जड़ ही नहीं होगी तो पानी एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा ही नहीं, तो क्या होगा, पौधा सूख जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। तो अब चलिए इन्हीं के ऊपर आधारित अपने प्रश्न उत्तर करते हैं। लेकिन ये जो हमारा लास्ट टॉपिक है, मूसला जड़ें और रेशेदार जड़ों में अंतर, इसको हम प्रश्न उत्तर में ही करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि जड़ों के क्या कार्य हैं। तो जड़ों के कार्य मैंने, आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर लिखे हैं जड़ों के कार्य, मैंने यहाँ लिख दिए हैं। तो जड़ें 2 कार्य करती हैं, जो कि मैंने आपको ऊपर समझाया भी है कि जड़ें पौधों को मिट्टी में मजबूती से जकड़े रखती हैं, और दूसरा काम है जड़ों का, जड़ें पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करती हैं। फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि मूसला जड़ों और रेशेदार जड़ों में अंतर लिखिए। तो देखिए, अभी हमने ऊपर समझा था कि जड़ें, जो जड़ तंत्र होता है वो 2 प्रकार से काम करता है। एक को हम कहते हैं मूसला जड़ें और एक को हम कहते हैं रेशेदार जड़ें। तो ये क्या होती हैं, अब हम समझने की कोशिश करते हैं। मूसला जड़ें क्या होती हैं? यह मुख्य जड़ होती है जिनसे जड़ों की शाखाएं निकलती हैं, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, इस चित्र में आप देख रहे हैं कि एक मुख्य जड़ है और फिर उन्हीं से ही शाखाएं निकल रही हैं। मुख्य जड़ मिट्टी में गहराई में उगती है, जो मुख्य जड़ होती है बिल्कुल गहराई में जाकर, जैसे कि सेम या आम की जड़। फिर तीसरा जो उसमें उसकी बात है वो है कि मूसला जड़ वाले पौधों की पत्तियों का शिरा विन्यास जालिका रूपी होता है। आपको याद है, हमने पत्तियों के बारे में जब समझा था तो हमने उसमें ये समझा था कि पत्तियों में भी शिरा विन्यास होता है। शिरा विन्यास का मतलब होता है कि आप देखेंगे कि जो पतली पतली शिराएं होती हैं उनका एक डिज़ाइन होता है। आपको याद है, हमने पिछली वर्कशीट में ऐसा किया था। तो जाली रूपी जो शिरा विन्यास होता है, इसका मतलब उस पौधे की जड़ें मूसला जड़ें होती हैं। ये एक बहुत बढ़िया पहचान है मूसला जड़ों और रेशेदार जड़ों में अंतर करने के लिए। फिर अब हम समझते हैं कि रेशेदार जड़ें क्या होती हैं। तने के आधार से निकलने वाली जड़ों का गुच्छा होता है। जो रेशेदार जड़ें होती हैं ना, आप उनको, उस पौधे को उखाड़ के देखेंगे तो आप देखेंगे कि जब उसकी जड़ें गुच्छेदार जड़ें होती हैं, जड़ों का गुच्छा पतला और रेशेदार होता है, जैसे गेहूं या मक्का का पौधा। और इसकी एक और पहचान है कि जो रेशेदार जड़ वाले पौधे होते हैं, उन पौधों की पत्तियों का जो शिरा विन्यास होता है वो समांतर शिरा विन्यास होता है, कि जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। तो आप थोड़ा सा याद करेंगे तो आपको याद आ जाएगा, जब हमने पत्ती के बारे में पढ़ा था, पत्ती में 2 प्रकार का शिरा विन्यास होता है। एक को हम जालिका रूपी कहते हैं और दूसरे को समांतर शिरा विन्यास कहते हैं। तो जिसमें जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है वो मूसला जड़ें, और जिसमें समांतर शिरा विन्यास होता है वो रेशेदार जड़ें। तो मूसला जड़ें और रेशेदार जड़ों में ये मुख्य अंतर होते हैं। फिर इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो किसी पौधे में जड़ें मिट्टी के अंदर का उपस्थित भाग, यानी मिट्टी के अंदर जो उपस्थित भाग होता है वो जड़ें होती हैं। दूसरा है कि पौधों में 2 प्रकार की जड़ें होती हैं, जैसा कि हमने अभी समझा भी। तीसरा है कि जिन पौधों की पत्तियों में जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है उनमें मूसला जड़ें होती हैं। और चौथा है कि रेशेदार जड़ वाले पौधों की पत्तियों का शिरा विन्यास कैसा होता है, समांतर होता है।
तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोविड-19 से बचना है ना, तो शारीरिक दूरी का पालन जरूर कीजिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।